नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल से, जहां पर मैं आपको बता दूं कि पिछले दिनों एक गांव के अंदर जिस तरह से बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारियों द्वारा एक पोल्ट्री फार्म के जो मालिक हैं वहां पर पोजेशन लेने के लिए आए थे, उनकी जो मुर्गियां थी उनको पोजेशन में लेने की कोशिश की गई थी। उसी दौरान मीडिया वहां पर पहुंच जाता है और जो पीड़ित था संदीप कुमार, उसने बैंक कर्मचारियों के, बैंक अधिकारियों के दबाव में आकर वहां पर कुछ नशीला पदार्थ ले लिया था, जिसके बाद से वो अस्पताल में एडमिट है। हालांकि उसकी जो हालत है वो स्थिर बताई जा रही है। लेकिन इसी मामले को लेकर भारतीय किसान यूनियन के लोग पिछले दिनों करनाल पुलिस अधीक्षक एसपी गंगाराम पुनिया से भी मिले थे, लेकिन बावजूद इसके अभी तक कोई कार्रवाई होती हुई नज़र नहीं आ रही। इसी को लेकर जो हरियाणा प्रांत के प्रदेशाध्यक्ष हैं भारतीय किसान यूनियन के गुरनाम सिंह चड़ूनी, वो आज करनाल पहुंचे हैं। क्या कुछ वो इस मामले में कहते हैं वो भी आपको बताएंगे। आप सभी लोगों से अपील है, जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ शेयर ज़रूर कर दें। मैं आपको बता दूं कि करनाल के गाँव के अंदर जिस तरह से पोल्ट्री फार्म के जो मालिक हैं संदीप कुमार और उनके पिता के ऊपर लगभग 1,73,00,000 रुपये का कर्ज बताया जा रहा था कि है, और उसी कर्ज की वसूली के लिए किस तरह से बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारियों ने वहां पर आकर मनमानी की। जो मुर्गी 100-150 रुपये के आसपास की थी, उसका 51 रुपये ऑक्शन में खुद ही रेट लगाया, जबकि 76 रुपये में उस मुर्गी को खरीदने वाले खरीदार मौके पर मौजूद थे। जो पीड़ित पक्ष था, जिन्होंने लोन लिया हुआ था, संदीप और उनका परिवार मौके पर ही लगभग 30 लाख रुपए उन्हें दे रहे थे, जिसमें 10 लाख रुपए के उनके परिवार की महिलाओं के गहने थे जो वो उतरवा कर लेकर आए थे। 10 लाख रुपए नगद और 10 लाख रुपए का चेक बताया जा रहा है कि वो देना चाहते थे। लेकिन बावजूद इसके जो बैंक ऑफ इंडिया का एक एजेंट बताया जा रहा है, वो और बैंक के अधिकारियों की मिलीभगत के कारण किस तरह से संदीप कुमार के ऊपर इतना दबाव बनाया गया कि उसने मौके पर ही जहर पी लिया, नशीला पदार्थ पी लिया, और उसके बाद उसे करनाल के एक निजी अस्पताल में लेकर आया गया था, जहां पर फिलहाल उसकी हालत स्थिर है। हालांकि उस दिन वो बहुत ज़्यादा यानी कि बुरी हालत में थे। सीधी तस्वीरें आपने IBN 24 पर देखी थी। इसी मामले को लेकर भारतीय किसान यूनियन के जो हरियाणा प्रांत के प्रदेशाध्यक्ष हैं गुरनाम सिंह चड़ूनी, वो करनाल पहुंचे हैं। क्या कुछ वो इस मामले में कहते हैं आपको बताएंगे। कहना चाहेंगे एक पोल्ट्री किसान गुरनाम सिंह चड़ूनी जानते हैं क्या कुछ कहना चाहिए। मामला था तो क्या कुछ पता चला आपको और इस बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे देश की बदकिस्मती देखिए। हमारे देश में आज 15 लाख करोड़ का NPA है, जो सारा पूंजीपतियों का है, यानी पूरे देश के टोटल किसानों के टोटल कर्जे से 2 गुना। और किसान का जो है, किसान को पिछले 1 साल का जो रिकॉर्ड आया है वो आया है कि 42,000 किसान कर्जे में 1 साल में आत्महत्या कर चुके हैं। और वो कैसे आत्महत्या करते हैं, ये दृश्य आपके सामने जंजाड़ी गांव में आया, उसकी वीडियो देख सकते हैं आप। वहाँ का जो सीन था अति दर्दनाक था। मतलब कर्जा वसूलने के लिए इतना क्रूर तरीका, बड़ा गंभीर मैटर है। और उसकी मुर्गी का रेट 250 रुपये 300 रुपये है, जो अपने गिरोह इन्होंने बनाए हुए बैंक वालों ने, उस गिरोह के माध्यम से उसको 50 रुपये किलो उसको खरीदा जा रहा है। 50 रुपये मुर्गी। ये रेट दाल का भी नहीं है भाई साहब आज के टाइम में। 42 रुपये बच्चा हुआ जी, 50 दाल का भी ये रेट नहीं है। तो और वो क्या कर सकता है इससे ज़्यादा। वो अपनी गहने बेच रहा है, वो जो है वो पैसे लेके आ रहा है कि मेरा जो कुछ भी आप सब ले लो, और उसके बावजूद भी उसको जहर खाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। तो इससे ज़्यादा क्रूरता और क्या हो सकती है। हमारी मांग है कि इस बैंक के ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और वो जो गुंडे साथ में आए थे, देखिए 10 लाख रुपए इसने जब लोन मंजूर करवाया तब दिए उस एजेंट को, और वो ही एजेंट, अगर उसका क्या ताल्लुक है, वही एजेंट नीलामी के टाइम खड़ा है। उसने लोन पास करने की फीस ली, रिश्वत ली। यानी खेल देखिए कि बैंक सीधे लोन नहीं करेगा, उसने एजेंट पड़े हुए, एजेंट के थ्रू फाइल जाएगी तो लोन होगा। एक घोटाला। दूसरी बात, जब उसका वो पैसे ना दे पाए और उसकी नीलामी करनी है, फिर भी वही एजेंट, और फिर 100 रुपये का माल 50 रुपये में, 100 रुपये का माल 20 रुपये में, ऐसे फिर वो खरीदते हैं। और फिर अधिकारी और वो सब मिलके
बांट लेते हैं, यानी ये गुंडे पाले तो हुए अब क्या एसपी से मिलेंगे, आपकी मामला दर्ज हो बैंक के अधिकारियों के खिलाफ या जो आरोपी हैं इनके खिलाफ? देखिए जो हमारे यहाँ के साथी थे, वो हमारे यहाँ के पदाधिकारी हैं, वो एसपी साहब से मिल चुके हैं और उन्होंने 1 हफ्ते का टाइम मांगा इन पर मुकदमा दर्ज करने का। नहीं होता तो आगामी रणनीति क्या रहेगी? बिल्कुल आगामी रणनीति तो फिर ये है कि फिर यहाँ के प्रशासन को भारी पड़ जाएगा। यहाँ पे हम ऐसे किसानों को नहीं मरने देंगे और हम यहाँ पे जो भी हमारे से बन पड़ेगा वो आंदोलन करेंगे। और हमारी सीधी मांग है कि जो इसका जो बैंक का है अशोक कुमार गोयल है, ये जो जेडएम है चंडीगढ़ में, ये सारी शरारतें इसके पीछे से कर रहा है, इसने एजेंट पाले हुए हैं। और ये अरविंद कुमार है, दीपक कुमार है, ये बोड़ा है, ये एक अम्बाड़े का, ये सारा गिरोह है और इस पूरे गिरोह के ऊपर मुकदमा दर्ज कर देना चाहिए। और एक पहला केस नहीं है ये कई केस और हैं। समुंदर सिंह राणा है मारवे से, उसके साथ ये किया, और हरपाल सिंह सतीश कुमार है, इनके साथ ये किया, गुरजीत है भोगपुर कराली से, इसके साथ ये किया, संदीप कुमार के साथ ये किया। ये केस तो ये तो जो इनको पता लगा वो है, जो पता नहीं लगा वो भी सैकड़ों केस होंगे। संदीप से आप मिले थे, क्या कुछ हालत है अभी? क्या डॉक्टर बता बहुत रहे हैं? हालत गंभीर है और देखा नहीं जाता बच्चे की तरफ, बोल नहीं पा रहा है आज भी। तो परिवार से मुलाकात हुई है, परिवार ने अपनी बात रखी? हाँ, परिवार से मुलाकात हुई है। और तो क्या चाहेंगे सर, जिस तरह से आप देखते हैं कि अगर अब चर्चा हो रही है कि नीरव मोदी है या जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उनके तो कर्जे माफ़ किए जाते हैं या वो देश छोड़कर भाग जाते हैं। जो किसान मौके पर 30 लाख रुपए के आसपास पैसा दे रहा था, उसके साथ इस तरह की जो क्रूरता की गई, किस तरह से देखते हैं? क्या संगठित गिरोह हैं इस तरह के? मैं ये कहता हूँ जी, ये कसाई हत्या है। हमारा देश जा कहाँ रहा है? मैं बता हटा हूँ, 15 लाख करोड़ तो एनपीए हो गया है। 5 लाख करोड़ कोरोना से पहले देश के खजाने से निकाल के दे दिया गया है। 70,000 करोड़ दिया गया मारुति को, 70,000 करोड़ मारुति को दिया गया मंदे के नाम पे। 70,000 करोड़ रुपया देश के बिल्डरों को दिया गया मंदे के नाम पे। इन किसानों के लिए कुछ नहीं बचा के देश में, जो देश का खजाना भरते हैं। 1 लीटर डीजल खरीदते हैं तो 50 रुपये टैक्स दे रहे हैं हम। खजाना हमारे पैसे भरता है, ये अंबानी और अडानी के पैसे नहीं भर रहा है। और हमारे ऊपर कसाई हत्या खोला हुआ है। मैं तो ये कहूँगा, लानत है इन किसानों को जो नहीं जाग रहे हैं अभी भी, जो अभी भी राजनीतिक पार्टियों के तलवे चाट रहे हैं। डंडे मारे इनको, क्यों उनके तलवे चाट रहे हैं? किसने ये व्यवस्था करी की? केवल हमारे राजनेताओं ने की ना। और हम उन्हीं राजनेताओं के तलवे चाटते हैं, हमारे किसानों के बेटे उनके तलवे चाटते हैं। लानत है इन लोगों के ऊपर। जब तक ये मैदान में नहीं आएंगे तब तक कोई हल नहीं निकलेगा उसका। बीजेपी कहती है कि गुरनाम सिंह चिड़ोनी जो मैनेज्ड बाय कांग्रेस है, ये और कहने के लिए है क्या इनके पास? कुछ शब्द हैं क्या कहने के लिए उनके पास? मर रहा है देश का किसान, कौन बचाने आएगा उसको? उनका बाप बचाने आएगा क्या? ये कांग्रेस बीजेपी करते रहते हैं हर वक्त। ये कारपोरेट वालों को सारे उनके गुलाम है क्या? ये लगता है बड़ौदा इलेक्शन है और ये जो 3 अध्यादेश आए हैं उस पर उसको भारी पड़ सकता है। देखिए, बिल्कुल भारी पड़ेगा। और अगर अब भी बीजेपी जीतती है तो फिर इससे बड़ी लानत हमारे ऊपर नहीं हो सकती। मैं ये कहता हूँ, इनको गांव में घुसना बंद कर देना चाहिए। इनको जितने भी नेता आते हैं, इनको जुत्ते मारे गांव में आए को। कौन है हमारा नीतिकार? कौन, किसने हालात पैदा किए हैं? ये हमारे नीतिकारों ने पैदा किए हैं। इसमें किसी का कसूर नहीं है, हमारे नीतिकारों का, केवल हमारे नीतिकारों का कसूर है। चौटाला उप मुख्यमंत्री है, वो स्टार प्रचारकों की लिस्ट में है, वो वहाँ जाएंगे चुनाव प्रचार करने। डूब के मर जाना चाहिए दुष्यंत चौटाला को, जो देवीलाल के खून है और जो ये कहता था मैं किसानों का मसीहा हूँ। किसानों ने उसको वोट पाए, किसानों के सारे वोट बेच दिए उसने बीजेपी के पास। डूब के मर जाना चाहिए ऐसे मुख्यमंत्री को। और मैं तो आज भी कहता हूँ, आज भी अगर उसको उसमें देवीलाल का अगर खून का एक कतरा भी बाकी है ना, उसको छोड़ के आ जाना चाहिए। सरकार को लात मार के आ जाना चाहिए, उसको किसानों के साथ में खड़ा होना चाहिए। पिछले दिनों सर आपने एक बयान दिया था कि मोदी का पुतला रावण की तरह जलाएं, और बीजेपी के नेताओं ने करनाल में आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की शिकायत दी। एफआईआर अभी तक दर्ज नहीं हुई है। किस तरह से देखते हैं इसको, कि क्या पब्लिसिटी स्टंट है सिर्फ? इन्होंने 5 जगह मेरे पे दर्ज कराई है, नारायणगढ़ में, शाहबाद में, पिपली में, करनाल में, रोहतक में। 5 जगह पे पर्चे दर्ज कराए हैं। मैं ये कहता हूँ ये 50 जगह पे कराएं, लेकिन हाँ, हम कहेंगे
कि भारत का रावण है मोदी, जो देश को बर्बाद कर रहा है, जो देश को बेच रहा है, वो भारत का रावण है, जिसने धरती माता को बेच दिया, जिसने देश के किसानों और देश के मजदूरों को, जिसने देश के सारे कारोबार को कंपनियों के पास बेच दिया है। उनके लिए भगत सिंह फांसी पर नहीं चढ़ा था, उनके लिए देश को आजाद नहीं कराया। आवाज दबाने का प्रयास किया जा रहा है जी, किसानों की आवाज दबाने जी, किसानों की आवाज़ दबाने का प्रयास किया जा रहा है। ये सोचते हैं आंदोलन वापस ले लेंगे। 307 के 20-22 मुकदमे दर्ज कर दिए और 222 में मेरा नाम है। 302 का मुकदमा दर्ज कर दिया है। 302 का हार्ट अटैक से आदमी मरा है और किसानों पे 302 का मुकदमा दर्ज कर रहे हैं, ये एजुकेशन न कर पाए। मैं ये कहता हूँ ये कर लें, जो बनता है इनसे कर लें, जो कसाईयत है को खोलना है खोल लें। लेकिन आपके दिल में काफ़ी दर्द है किसानों के लिए और जो कुछ हो रहा है, क्या लग रहा है आपको कि जो समय ईस्ट इंडिया कंपनी की जो बातें चल रही हैं, क्या वो समय वापस आ रहा है? देखिए, अंग्रेजों के टाइम में जो गुलामी थी ना, उससे बुरी गुलामी में हम फंस रहे हैं। उस वक्त गुलामी थी राज करने की, आज गुलामी है पैसे से मारने की। मैं बता रहा हूँ आपको हाल तक कहाँ रहे हैं हम। 1 साल में 42,000 किसान आत्महत्या कर जाएं कर्जे से और फिर भी कोई खबर ना हो। पराली जलाने की तो खबर होती है, किसानों की चिता जलने की कोई खबर नहीं होती। क्या देख रहे हैं भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष। मैं आपको बता दूं कि गुरनाम सिंह चड़ूनी पहुंचे हैं, काफ़ी दर्द के साथ अपनी बातें कहते हुए नजर आ रहे हैं। आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ शेयर ज़रूर कर दें। और जो संदीप के पिता हैं वो हमारे साथ हैं। अंकल जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? भारतीय किसान यूनियन भी आपके साथ आकर खड़ी हुई है, अब कुछ दिलासा हो रही है, लग रहा है कुछ कार्रवाई होगी बैंक अधिकारियों? बिल्कुल होएगी जी, मैंने पता होएगी जी। और अगर नहीं होती तो क्या रणनीति रहेगी? आगे फिर स्ट्राइक रहेगी, स्ट्राइक तक जाएंगे। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से गुरनाम सिंह जी हैं, जो कुछ कह रहे थे, यानी काफ़ी ज़्यादा भावुक भी हुए, क्या लग रहा है आपको जो कुछ इस समय देश में हो रहा है? किसान आत्महत्या कर रहे हैं, उद्योगपति कोई भी आत्महत्या नहीं कर रहा, क्या लग रहा है? ये तो जो सारी बात बड़ी खुलकर प्रधान जी ने आपके सामने रख दिया है, जो ये बैंक का और इन गुंडों का एक मिला हुआ जो षड्यंत्र था, जिसमें ये संदीप सिंह पिसा है, और ऐसे और भी केस हमने निकाले हैं, इस परिवार ने निकाले हैं। तो बाकी हमने तो ज़्यादा बात नहीं करेंगे। 1 हफ्ते का सिर्फ टाइम लिया है हमारे से एसपी साहब ने, और डीएसपी साहब ने भी 1 हफ्ते के अंदर कार्रवाई कर देंगे। या तो कार्रवाई कर दे, नहीं तो फिर त्यार रहे आंदोलन होगा। और इस परिवार को अकेला मत समझना, इस परिवार के साथ पूरे हरियाणा की किसान यूनियन है, तो हम इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। और इस लड़ाई को, और ये जो षड्यंत्र, जो स्कैंडल काम कर रहा है पूरे हरियाणा में, इसको हम बिल्कुल नंगा करके छोड़ेंगे और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करवा के मानेंगे। उससे कम कुछ भी मंजूर नहीं है। तो आपने देखा कि किस तरह से भारतीय किसान यूनियन के जो हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष हैं गुरनाम सिंह चड़ूनी, कितने ही मामले उनके ऊपर दर्ज कर दिए गए। 302 के तहत भी मामला दर्ज किया गया, 307 के तहत भी कई मामले दर्ज किए गए। और हाल ही में जो प्रकरण हुआ था, जिसमें IBN 24 ने आपको एक कवरेज भी दिखाई थी कि उनके खिलाफ FIR दर्ज करवाने के लिए बीजेपी के नेता गए थे। वो कह रहे हैं कि 5 जो FIR हैं उनके ऊपर दर्ज की गई हैं। एक बार गुरनाम सिंह जी से बात कर लेते हैं। गुरनाम सिंह जी, जिस तरह से FIR पे FIR दर्ज हो रही हैं, जो आवाज़ उठाता है उसी के खिलाफ पर्चा दर्ज हो जाता है। ऐसे तो कल को कोई बोलना ही छोड़ देगा, आवाज़ लोग निकालना बंद कर देंगे, जैसा हो भी रहा है। देखिए, कोई आवाज़ उठाना बंद करेगा कि नहीं करेगा मेरे को नहीं पता, लेकिन मैं इनको साफ तौर पे बता देना चाहता हूँ कि कम से कम गुरनाम सिंह तो आवाज़ उठाना बंद नहीं करेगा जब तक मरेगा नहीं। इनको जो बन पड़ता है, जिस तरह की क्रूरता बरत सकते हैं उस तरह की बरतें। 307 के मुकदमे दर्ज कर दिए, 302 के मुकदमे दर्ज कर दिए। कोई सीमा होती है। हार्ट अटैक से आदमी मरा है, सरेआम उसकी फोटो नजर आ रही है और ये मुकदमे दर्ज कर रहे हैं। 302 के मुकदमे दर्ज कर रहे हैं। मुकदमा दर्ज जो परमिशन है उसमें साफ तौर पे लिखा है कि मुकदमा दर्ज उस पर होना चाहिए जो आयोजक है। उसमें पहले से वो अटैक का मरीज है, क्यों उसको लेके आ रहे हैं? और अटैक का मरीज है, वो ट्रैक्टर में बिठाया हुआ, उस पर धड़कन होती है, कंपन होती है ट्रैक्टर में, उसके पीछे भारी आवाज़ में डीजे बज रहा है, और उस जिस ट्रैक्टर में डीजे बज रहा है उस पर नैब सैनी खुद बैठा हुआ है। मुकदमा नैब सैनी के ऊपर क्यों दर्ज नहीं हुआ? ये तो ये ऐसा होगा जैसे इनका बाप का देश हो, जिस पर ये चाहे उस पर मुकदमे दर्ज कर दें। आप ये सरकारी सड़क की तरफ घूमे, क्या मतलब हुआ? कौन सा कानून बचा है देश के अंदर? तो ये तो बिल्कुल एक तरह से अगर ये कहीं ये इस गलतफहमी में है ना कि मुकदमे दर्ज करके ये आंदोलन को दबा लेंगे। यहाँ ये भगत सिंह का देश है, यहाँ कुर्बानियाँ देना जानते हैं। एक आदमी का सिर जाएगा तो 100 के और खड़े होंगे पीछे। राम जी, ज़्यादा देश हित की बात कौन करता है? मोदी जी करते हैं या खट्टर साहब करते हैं? ये है
दो मुँहे सांप, जो उधर से भी काटते हैं, जो उधर से भी काटते हैं। बात देश की करते हैं तो देश को ही बेचते हैं, बात धर्मवाद की करते हैं, धर्म को ही मारते हैं, बात जातिवाद की करते हैं, जाति को ही मारते हैं। ये वो लोग हैं जो जिनकी जुबान कुछ और है, अंदर कुछ और है, अंदर के काले हैं। कहा किसानों की आमदन दोगुनी करेंगे, लेकिन ये हाल है किसानों की आमदन दोगुनी करने का। ऐसे किसानों की दोगुनी आमदन होगी कि उसकी नीलामी कर दो, उसको मरने के लिए मजबूर कर दो, 29 साल के लड़के को मरने के लिए मजबूर कर दो। ये इनकी आमदन दोगुनी करने की है। मैं ये बोलता हूँ, अगर यही पैसा, क्या कोई पूंजीपति देखा मरता? क्या देश में आज तक 20,000 50,000 करोड़ के कर्जे में कोई एक भी पूंजीपति मरा गया? ये 35 लाख करोड़ देश का मार के भाग गया। आपका करनाल का ही MP है, 35,000 करोड़ मार के भाग गया। क्या कर लिया उसका? उसने तो सुसाइड नहीं किया। यहाँ 1 करोड़ के कर्जे में वो भी दे रहा है, टूम बेच के दे रहा है, सब कुछ बेच के दे रहा है। और चलो उसकी नीलामी करनी है, कम से कम यार, कम से कम रेट पे तो कर लो, मार्केट रेट पे तो कर लो। दोनों तरफ से खाओगे क्या उसको? रिश्वत देते भी खाओगे, उस पर उसको नीलामी करते भी उसको खाओगे। आखिर क्या निकालना चाहते हैं किसानों से? तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आज के जो हालात पैदा हो रहे हैं ना, इन पता नहीं बीजेपी वालों के और ये जो इनकी सहयोगी पार्टियाँ, उनकी आत्मा क्यों नहीं जाग रही है? उनकी आत्मा को जागना चाहिए, उनको रिजाइन देके इनसे बाहर आ जाना चाहिए। क्या अगर वो 5 साल राज कर भी लेंगे, क्या 5 साल राज करने से स्वर्ग मिल जाएगा? क्यों इस पाप के भागीदार बन रहे हैं? क्यों मोदी के साथ पाप के भागीदार बन रहे हैं? और इतना पाप कमाएंगे फिर नरक भोगेंगे क्यों? किसके लिए? 5 साल वो, अरे परमात्मा ने रोटी तो उनको फिर भी दी है, चौधर नहीं मिलेगी तो क्या हो जाएगा? तो आप देख सकते हैं, ये थे गुरनाम सिंह चड़ूनी, जिन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जिस तरीके से ये पूरी के पूरे सिस्टम चल रहा है वो कहीं ना कहीं किसानों को मारने जैसा है। और सीधे तौर पर जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दो मुँहा सांप भी बताया। जो संदीप जी के भाई हैं उनसे पूछ लेते हैं। संदीप जी, काफ़ी सारा डाटा था आपके पास, क्या कुछ कहना चाहेंगे? अब तो भारतीय किसान यूनियन का भी आपको एक किस्म से समर्थन है, आपके लिए वो लोग मिले भी, करनाल के SP साहब से, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, आपके लिए वो मिले भी SP साहब से, 7 दिन का टाइम दिया गया, कुछ लग रहा है कार्रवाई होगी? भाई साहब, भारतीय किसान यूनियन के प्रधान जी ने हमें उसी दिन संपर्क किया हम लोगों से कि आपके साथ इतना व्यवहार गलत हुआ है कि मैं आपके पास आना चाहता हूं। लेकिन मेरे भाई की स्थिति अच्छी नहीं थी, उनका खुद इंसानी रूप से इतना अच्छा व्यवहार लगा कि मेरे को भी, मैं मिल के पहले बच्चे से मिलूंगा, इसमें कोई राजनीतिक वाली बात नहीं है, कोई कुछ नहीं है भाई, मैं बच्चे से मिलना चाहता हूं। सबसे पहली बात यह है, जिसके साथ इतने हालात, इतनी स्थिति उसकी गंभीर है, जो अब तक ICU में है। तो भाई साहब डाटा है मेरे पास, देखो। अब मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में एक ही बात बताता हूँ। मेरे साथ मेरा समाज, मेरा भाईचारा, किसान यूनियन सब खड़े हुए हैं, लेकिन नहीं, हम लोग कोई इसमें कुछ ज़्यादा नहीं। हम चाहते हैं इंसाफ मिले, ज़मींदारों को, किसानों को न्याय मिले। जो ये ग्रुप बनाया हुआ उन लोगों ने, मेरे पास पूरा ये हम लोगों ने 3 दिन में इकट्ठा किया। हम शुक्रगुजार है मीडिया के, हमने मीडिया बुलाई जब ये बात सामने आई है। नहीं, ये ऐसे ही चुपचाप हर जगह ये काम, हजारों फार्मर इस स्थिति में है इस टाइम। अब ये लोग गाय की डेयरी लोन है जो, उस पर भी इन्होंने अपना आक्रमण स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि औने पौने दामों पे, जहाँ पे भी औने पौने दामों पे चीज़ मिलेगी ये लोग पहुँचेंगे वहाँ पे, उसको समय नहीं देंगे बिल्कुल भी। मेरे भाई की मौत का जुम्मेवार है अशोक कुमार गोयल, जडम चंडीगढ़ से, वो बैंक ऑफ इंडिया से जी। वो जी वहाँ पे बैठ के सेटलमेंट की बात पे रिश्वत लेता है लोगों से, अपनी प्रॉपर्टी बना रहे हैं वो लोग, अपनी प्रॉपर्टी बना रहे हैं। एक अरविंद कुमार प्रजापत है जो हिसार से, गोयल साहब भी हिसार से है, और ये एजेंट भी हिसार से, ये मिली भगत है इनके आपस में। तो ये क्या करते हैं, मेरे को प्रेशर में लेके आते हैं कुड़की करने के लिए, उसको मेरी बाँह पकड़ के लेके जाते हैं चंडीगढ़, उससे समझौता करते हैं, उसको धमकी देते हैं कि तेरी जमीन का गाहक मेरे पास है, तेरी जरूरत नहीं हमें। हाँ, गोयल बोलता है सुमिंदर सिंह राणा को मारखा कला बिलासपुर के पास है, जो उसका कांटे के सामने 28,000 का फार्मर है, वो भी 28,000 का फार्मर है। उसने 2018 में 28 लाख रुपए भरे हैं जी बैंक में। 28 लाख हमारी तरह से हमने 12 लाख एक भरे, 15 लाख एक भरे। अब फार्मर का अंडा तो बिके नहीं था जी, अब सबको मालूम है जी। 1 करोड़ रुपए पर भी रखे हमने इसमें। जिम्मेदारों की स्थिति ये हुई थी, हम अंडे की ट्रे भी नहीं यूज कर सकते, पल्ली भर के अंडे को हमने कुर्डी पे डाला है बाहर जी।
हम लोगों ने, हमारा दूध बेकार गया फार्मरों का। अब ये लोग बैंक की आड़ में प्रशासन की कंधे पे बंदूक रख के अपने आप उस बंदूक को चला रहे हैं जी, प्रशासन के कंधे पे, क्योंकि प्रशासन को प्रोटेक्शन देनी पड़ती है इन लोगों को। ये कोर्ट से अपने लेके आते हैं, भाई हमें कोर्ट से आए हैं, ऑर्डर है आपके। अभी हम तो यही चाहते हैं जी, इसका पूरी की पूरी टीम की जांच की जाए, क्या है ये, क्या यही लोग हर जगह पहुंचते हैं, ये क्या यही बोड़ा ही मुर्गी खरीदने वाला रह गया इस देश में। एक बोड़ा ही, ये बोड़ा जी कटेल की गाड़ी में टायर पंचर का काम करता था आज से 10 साल पहले। मेरे फार्म से, मेरा ब्रायलर फार्म था जी, मुर्गियां उठाई है इसने, मेरा मुर्गा खुद लोड किया। हम लोग खड़े रहते थे, मुर्गा खुद लोड करता, लाओ मेरे सामने, मेरे पास मैसेज है इस आदमी के, कंडा वेट कंडे की पर्ची की है इसने। अगर हम लोगों ने कंडा क्यों करवाया है तो हमारे परिवार में कोई तो गवा, गाड़ी का कंडा वेट करके भेज दिया से, ऐसे नहीं 3 गाड़ियां हो रहा, किधर है वो गाड़ियां? बोला मैं तेरे से पूछ रहा हूँ, अब तेरा नंबर है समाज में, तेरा यहाँ से तुम मुर्गा छोड़, तू बकरी छोड़, तो कुछ छोड़, तू कुछ नहीं कर पाएगा। अब जमींदारों की कोई चीज नहीं ले पाएगा तू। सभी पोल्ट्री फार्मर भाई से यही निवेदन है, इस बोले का भी देखा जाएगा साथ में। कटीक है जी, ये मुर्गी काटने का काम है इस आदमी का जी, तो ये तो काटेगा जी मुर्गी, सस्ते वो मिलेगा। जडम को पैसे देता है, अशोक कुमार को देता है, दीपक को देता है, और करनाल में चीफ सुनहरा सिंह को पैसे दिए इस लोगों ने। तो भाई साहब अनाप शनाप बोला, और इन 2-3 आदमियों ने भाई के साथ हत्यापाई की है, जिसके कारण उसने जार पिया, और कोई कारण नहीं है। यही कारण है कि उसकी इंसल्ट हम लोगों को सड़कों पे, आप सामने थे भाई साहब, पूरा गैंग है भाई साहब ये। इसकी जांच होगी, देखना कितने फार्मर निकलेंगे। और सबसे मेन बड़ी बात क्या है, जड्डा में है ना जो अशोक कुमार और अरविंद प्रजापति है, दोनों हिसार से हैं, ये प्रॉपर्टी बना रहे हैं। हमारी मजबूरी है, नीलामी होगी हमारी, औने पौने दाम में चीज़ ले रहे जी, अपने आदमी खड़े करके चीज़ ले ला। मेन तो यही है भाई साहब, हमारा मेन यही है। और मैं आपको बता दूं कि ये संदीप के भाई हैं, काफ़ी ज़्यादा उस दिन भी निराश थे, परेशान थे, और आज कम से कम इन्हें उम्मीद एक लग रही है कि करनाल का जो प्रशासन है वो कहीं ना कहीं कार्रवाई करेगा। अगर कार्रवाई नहीं होती तो गुरनाम सिंह चडूनी ने साफ तौर पर कहा कि हम पूरे तरीके से सड़कों पर उतरने को मजबूर हो जाएंगे। आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ शेयर जरूर कर दें। आप देख रहे हैं IBN 24, मैं हूँ आकर्षण उपल करनाल से, आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।